गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपन आज जो लेक्चर अपन 32 नंबर का पढ़ रहे हैं, ये अपनी इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है और इसका जो टॉपिक है वो है हमारा कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो देखिए, आप सभी स्टूडेंट इन फ्यूचर जो है अपना कैरियर प्लानिंग तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ अपने आप को डेवलप के हिसाब से भी एक प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो कैसे ये प्रोसेस बनता है, कैसे ये प्रोसेस देखा जाता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसा आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, सबसे पहला आता है आपका सेल्फ असेसमेंट। आप जब अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट करते हैं रिगार्डिंग योर कैरियर कि अभी आप प्रेजेंट में कहाँ हैं और आप क्या सोच रहे थे बनने की, दैट इज़ योर सेल्फ असेसमेंट। फिर आता है कैरियर स्किल्स। जो आप अपने कैरियर में अचीव करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके लिए जब आप ये देखते हैं कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं या नहीं, या फिर आप फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि उस कैरियर को अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ये आप देख सकते हैं। तीसरा आता है सेटिंग योर कैरियर ऑब्जेक्टिव। आपका जो कैरियर है वो आपको कैसे अचीव करना है, यू हैव टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स। देन आता है आपका डेवलपमेंट प्लान। किन किन स्टेप्स का सीक्वेंस को फॉलो करते करते आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे ना, तो यू हैव टू सेट योर प्लान। आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। देन जो आपने प्लानिंग करी है, बनाया है, उसको अब आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। और लास्ट पॉइंट कहता है कि आप अपने कैरियर में वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं अगर आपने अपनी प्लानिंग के अंतर्गत उन गोल्स को अचीव कर लिया और साथ साथ उस कैरियर को अचीव करने के लिए आपने जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी वो स्किल्स भी आपने डेवलप कर ली। तो कहीं ना कहीं आपका जो कैरियर है ना, वो डेवलप भी हो जाएगा और आप अचीव भी कर जाएंगे वो गोल्स जो आप चाह रहे थे। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लोर कर देता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल नीड एंड एस्पिरेशंस। तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है और ये कम्युनिकेट करना है कि आपके कैरियर के गोल्स क्या हैं, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आप अपने कैरियर में क्या चाहते हो। यही सब चीज़ें एज ए HR मैनेजर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखनी है। तो ये जो टॉपिक है ये कोई आपका आपसे रिलेट नहीं है, ये एज ए मैनेजर, HR मैनेजर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तभी ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय यदि कैरियर के रिगार्डिंग सोचेगा, यदि उसकी कैरियर के रिकॉर्डिंग वो चीज़ें चलेंगी, तभी वो अपने आप को डेवलप मानेगा। जितना वो अपने आप को डेवलप मानेगा उतना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रुक के काम करेगा, और जितना वो आपके यहाँ रिटेन रहेगा उतना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या अचीव होते चले जाएंगे। तो एज ए मैनेजर आपको अपने एम्प्लॉयज़ के कैरियर के रिगार्डिंग उनके गोल्स, उनकी एस्पिरेशंस आपको पता होनी चाहिए। और यदि आपको क्लियर नहीं है तो आपको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। तो एक HR मैनेजर क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ कि जो भी उनकी कैरियर की रिगार्डिंग एस्पिरेशंस है ना, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। और इन सब चीज़ों के लिए उसका कंसर्न होता है, क्योंकि यदि वो इन सब चीज़ों के लिए सोचेगा नहीं तो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोडक्टिविटी, वो आउटकम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जो आप चाह रहे थे। दूसरा आता है एनालाइज द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है आपके लिए, आपके फ्यूचर प्लान्स को सेट करता है, आपके लिए आपके कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ को सेट करता है। एक बार एक HR मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ से बात करके उनके कैरियर के एस्पिरेशन जान लेता है ना, तो वो उनके लिए अब टाइमली बेसिस पर, पीरियडिकली बेसिस पर अब ये उसका काम हो जाता है कि वो उनके लिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट भी करे। देखिए, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट अटैच है। आप कोई भी HR मैनेजर इस चीज़ को ना सोचे कि यदि आपका एम्प्लॉय का कैरियर बढ़ गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं रुकेगा। नहीं, ऐसा गलत है सोचना। तो एक HR मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए
कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा सेटअप करते रहनी चाहिए, उनको कैरियर पाथ बताना चाहिए, उनको इस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए, उनकी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए और उनके एक्सपीरियंस को, ताकि वो अपने गोल्स और अपने कैरियर के रिगार्डिंग आगे बढ़ सके। फिर आता है आइडेंटिफाई द मैच एंड मिस मैचेस। एक ऐसा मैकेनिज्म आपको आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर आपके इंडिविजुअल की जो करंट एस्पिरेशन है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कैरियर सिस्टम है ना, उनमें कहीं कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप उनकी एस्पिरेशंस को आइडेंटिफाई करें तो आप उनके उन स्पेसिफिक एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की जो कैरियर सिस्टम है या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैच करती हैं। तभी आप इन मैच और डिसमैच में कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर एक अच्छा मैनेजर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस पर्सन के या इन एम्प्लॉयज़ के अंदर ये कैरियर के एस्पिरेशंस हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी एस्पिरेशंस के लिए वो एरियाज़ ब्लैंक हैं और हम उनमें वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के कैरियर प्लान को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। देन अब जो भी चीज़ें मैच हो गई, जो चीज़ें मैच नहीं हुई, जो आपने आइडेंटिफाई किया था, अब उनके रिगार्डिंग यू हैव टू सेट प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज कि कौन सी इसमें मैच करते हुए स्ट्रेटजी हम डिज़ाइन करें ताकि हमारा एम्प्लॉय हमारे उन कैरियर को अचीव कर सके। और लास्ट कहता है रिव्यू योर कैरियर प्लान्स। पीरियडिकली क्या करें कि उस सब चीज़ों को जो भी आपने अपने कैरियर के रिगार्डिंग या एम्प्लॉय के कैरियर के रिगार्डिंग आपने डिज़ाइन किया है ना, उनको रिव्यू करते रहा करें। रिव्यू का मतलब है मॉनिटरिंग करना, फीडबैक लेते रहना, परफॉर्मेंस देखते रहना, आपके एम्प्लॉयज़ से बात करते रहना ताकि आप ये देखें कि कौन सी चीज़ें मैच हो रही हैं, कौन सी चीज़ें मिसमैच हैं। तो रिव्यू जो होगा वो आपके एम्प्लॉय को ये बता देगा कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाह रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच के चल रही है, एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर इसमें क्या है, क्या उसकी एस्पिरेशन से फुलफिल होंगी या नहीं होंगी, या ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी चेंजेस को अडॉप्ट करने वाली है। ये सारी चीज़ें हमें कैरियर के रिगार्डिंग पता लग जाता है। अब आता है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड कैरियर स्टेजेस। देखिए कैरियर स्टेजेस क्या है कि वो आइडेंटिफाई पीरियड जो हर पर्सन अपनी वर्क लाइफ में देखता है कि मैं आज कहाँ हूँ, मैं आज कहाँ जाना चाहता हूँ। ये आपका फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग, जब आप नौकरी ढूंढना शुरू करते हो ना, तब से ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है कैरियर की स्टेजेस। और जब तक आप ये चीज़ सोचते हो, क्योंकि ये लाइफ के अकॉर्डिंग हर पल हर एज में ये आपको एनालाइज करना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आपका इन कैरियर स्टेजेस पे देखना, उनके बारे में सोचना बढ़ता चला जाएगा। अब आप देखिए कि आप, मैं, हम, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे मैनेजर, सुपरवाइजर्स, सब लोग चाहते हैं कि अपने कैरियर में डिफरेंट स्टेजेस में वो एक स्टेबिलिटी, वेल्थ, नेम, फेम, मनी, इन सारी चीज़ों को वो चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इन कैरियर की स्टेजेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि है कौन कौन सी। सबसे पहले आती है ट्रायल स्टेज, जिसे हम लोग एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कहते हैं। दूसरा आता है एडवांसमेंट या मिड एडवांसमेंट स्टेज। तीसरी आती है मिड कैरियर स्टेज और चौथी आती है लेट कैरियर स्टेज। हर एक स्टेज जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपके कैरियर की नीड को। जैसे जैसे आप अपने वर्क में एक्सपीरियंस होते चले जाएंगे, आपकी नीड और उस अकॉर्डिंग, उस स्टेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती चली जाएगी। अब देखिए सबसे पहला आता है ट्रायल स्टेज, जिसे हम लोग एक्सप्लोरेशन स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप एज एज ऑफ 25 आपने एक कमिटमेंट किया कि आप अब एक किसी बिजनेस में या किसी जॉब को करना चाह रहे हैं।
अब आपने किसी कंपनी की जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, अब 25 उम्र की जो आपकी एज है, नॉर्मली लोग 23-24 साल में भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ आपका जो स्टेज होता है वो होता है रिस्क लेने की स्टेज, क्योंकि यहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अभी फ्रेश हैं, आपके अंदर फ्रेश ब्लड है, एनर्जेटिक आपके अंदर हो। तो आप क्या चाहते हो, आप ये मानते हो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जॉब्स आपके लिए है, पर यहाँ पे आप एक गलती कर जाती हो, वो है ट्रायल और एरर। आप हर ऑर्गेनाइजेशन को एज ए ट्रायल मानते हो कि यहाँ हमने काम कर लिया, यहाँ अच्छा नहीं लगा, कहीं दूसरे दिन चले गए, किसी वहाँ काम किया, कुछ दिन वहाँ काम किया, फिर तीसरी कंपनी को आपने ज्वाइन कर लिया। तो इस स्टेज में आप क्या करते हो, मैक्सिमम रिस्क को लेके चलते हो। आप यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे हो, नए एरियाज़ में भी आप काम करना चाह रहे हो, नई ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करना चाह रहे हो। तो आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ रिस्क को भी लेते चल रहे हो। फिर आता है आपका एस्टेब्लिशमेंट वाली एज। ये जो एज है इसको हम लोग एडवांसमेंट की स्टेज भी कहते हैं। ये नॉर्मली 25 to 44 के बीच में होती है, और इस स्टेज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो अपनी मर्जी का कैरियर चूज़ करते हैं और उसी कैरियर में अचीवमेंट, एप्रिसिएशन, परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटीज़ को करते चलते हैं। इस स्टेज में होता क्या है कि एम्प्लॉय जो है हायर प्रोडक्टिविटी करता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार जॉब को कर रहा है, मनपसंद जॉब को कर रहा होता है और अपनी मनपसंद कैरियर ग्रोथ को एंजॉय कर रहा होता है। तो इस स्टेज में इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और एनर्जी के साथ, एनकरेज के साथ काम कर रहा है। यदि हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो यहाँ पे उसको क्या है कि नए चैलेंजेस भी पसंद हैं। यहाँ वो क्रिएटिविटी करता है, यहाँ उसको इनोवेशंस पसंद आते हैं, और कई हद तक ये देखा गया है कि जब वो अपना वो इंडिविजुअल अचीव चीज़ें करता है ना, तो उसके अंदर एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है। फिर आता है मिड कैरियर। मिड कैरियर को हमने दो स्टेज में बांटा है, क्राइसिस और मेंटेनेंस। क्राइसिस स्टेज कौन सी होती है, ये वो स्टेज है जो कि 30 और 40 के बीच में आता है। ये टाइम पीरियड है जब आप अपने आप को दोबारा से रिव्यू करोगे कि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ, क्या यही मेरा गोल था, क्या यही मेरा कैरियर की एस्पिरेशंस थी। पर इसके साथ साथ आप क्या करते हो, आप एस्टेब्लिशमेंट एज में हो, इसलिए काम भी करते चले जाते हो। फिर आता है मेंटेनेंस स्टेज। इसमें क्या है, ये 45 to 64 के बीच की स्टेज होती है। यहाँ पे आप अपने आप को मेंटेन करना चाहते हो, आप रिकवरी चल रही है आपकी माइंड के अंदर, आप यहाँ पे रिटेन रहना चाहते हो, स्टेबल रहना चाहते हो। आप चाहते हो जो वर्क, जो सैलरी, जो इनकम आपको मिल रहा है ना, वो रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। यहाँ पे आप रिस्क कम कर लेना चाहते हो। फिर लास्ट आती है आपके कैरियर की लास्ट स्टेज, जिसे हम लोग कहते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट स्टेज। इस स्टेज में पर्सन जो होता है रिटायर हो जाता है, और अब उसका एक अलग ही कैरियर स्टार्ट होता है, वह है सोशल लाइफ। अब उसको अलग ही एनवायरनमेंट में जीना चाहता है, अलग ही तरीके से अपने आप को हैंडल करना चाहता है, इसलिए ये हमारी लास्ट स्टेज होती है। तो यही था बच्चों आपका कैरियर की प्लानिंग और डेवलपमेंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे आज हमारी यूनिट नंबर 4 फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।